हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने अपने पूरे प्लान के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया कि मैं इसे किस तरह से एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, मेरा इस प्लान का मकसद क्या है, मेरे इस प्लान के लिए मैं अपना टाइम कैसे निकालूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हूं और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूं, तो उसके लिए मेरे को टाइम का रिक्वायरमेंट ऑलरेडी होता है। तो उस टाइम से अपने ट्रेडिंग के लिए टाइम किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में भी आप लोगों को हमने बताया। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन को ही मेंटेन करना है, जिसको ऑलरेडी मैंने बनाया है। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी प्लान को सक्सेस करने के लिए कुछ कंडीशन को मेंटेन करना जरूरी होता है। कुछ रूल होते हैं जिस रूल को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बिना उस रूल को मेंटेन किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्लान को एग्जीक्यूशन में जो रूल्स होते हैं वो रूल्स बहुत ही मायने रखते हैं। तो आज हम लोग अपने टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जो ये प्लान है, मेरा 2022 में स्टार्ट हुआ था। मैंने 2022 में इस पर काम करना शुरू किया था। तो जो मेरा स्टार्टिंग का प्लान था उसी के अनुसार मेरा सारा कुछ है। सिर्फ मैंने यहाँ पर जो इसको फ्लेक्सिबल रखा है, मेरा ये प्लान जो है फ्लेक्सिबल रहेगा, एज पर आरएमएस रिक्वायरमेंट चेंज होते रहेगा। एक्स्ट्रा कैपिटल जगह दरकार होगा तो एक्स्ट्रा कैपिटल अपने यूज करेंगे। अगर अपने जल्दी अपने टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए अपने को टारगेट कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज अपने जो भी रिक्वायरमेंट होगा आरएमएस के हिसाब से उसको अपने मेंटेन करेंगे। दूसरा जो अपना नियम है, ये इसमें पूरा बिजनेस रूल को अपने अप्लाई करेंगे। इसको मार्केट के हिसाब से अपने नहीं काम करेंगे, इसको पूरा बिजनेस की तरह ही इसको मार्केट को एज ए बिजनेस अपने ट्रीट करेंगे। तो मार्केट जो होता है इसमें जरा से भी चूक होने से आपको पनिशमेंट संग मिलता है। तो जो भी अपना बिजनेस का रूल होता है, बिजनेस के हिसाब से जो इनकम होता है, उस इनकम को मेंटेन करने के लिए अपने बिजनेस के सारे रूल को अप्लाई करेंगे जो अपने बिजनेस चलाने में यूज करते हैं। तीसरा जो है, ये अपने 100% CRGR को मेंटेन करने के लिए अपने शुरू से ही 2022 में ही प्लान किए थे। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ही अपने इस प्लान पर काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ अपने 3% एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स और चार्जेस के लिए अपने एक्स्ट्रा, क्योंकि इसको मैं खुद जो एग्जीक्यूट करूंगा तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आएगा, क्योंकि एक ऑफिस चलाने के लिए एक मेरा जो काम मैं एक फिक्स करूंगा 5 घंटा 6 घंटा जो काम करूंगा तो उसमें एक ऑफिस एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस जैसे मेरा जो खर्चा आएगा या जो भी आएगा तो वो चीज़ अपने किस तरह से रिकवर करेंगे। तो उसी लिए अपने 3% और ये जो इनकम टैक्स जो देना है वो भी अपने शुरू के पीरियड में अपने उसको नहीं लिए थे इसके अंदर में, तो इसीलिए अपने दोनों मिलाकर 3% को अपने इंक्रीज किए हैं। तो एक्चुअल में अपना जो टारगेट है वो 5% ही है। अपना फोर्थ जो रूल है, चूंकि ये जो मेरा प्लान है पूरा जिस तरह से एफडी काम करता है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, उसी हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट होते रहेगा। तो अपने सारा अपने करेंगे, अपने उस हिसाब से अपने टारगेट जो है अपने अचीव करने के लिए हर एक व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और 100% के लिए ही काम करेंगे। अपने चेष्टा अपना वही रहेगा। तो जिस तरह से अपने रिटर्न अलग अलग देते रहता है, एफडी अलग रिटर्न देता है, 7 से 8% का एफडी का रिटर्न होता है ईयरली। म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10 से 20% का ईयरली रहता है, कम बेसी हो सकता है लेकिन ईयरली ऑलमोस्ट यही रहता है आपका। तो इस जो रिटर्न आपका जो रेगुलर ऑप्शन जो है, ऑप्शंस जो रेगुलर है, उस हिसाब से जो रिटर्न आता है उस रिटर्न को अपने को बीट करने का चेष्टा करेंगे।
बीट करते हुए अपने 100% तक पहुंचने का चेष्टा करेंगे और उसको मेंटेन करने का भी, जब पहुंच जाएंगे तो मेंटेन करने का भी चेष्टा करेंगे। चूंकि ये प्लान मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो इसके लिए मैंने 25% कैपिटल को एज ए ऑपरेटिंग रिस्क पर रखा है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और इमोशनल अपने जो 1 तारीख से चालू करेंगे उसमें इमोशनल जो सिस्टम है, जो ह्यूमन का जो इमोशन होता है वो फुल्ली इसमें इन्वॉल्व रहेगा। जिस तरह से मैं बोलता हूं कि ट्रेडिंग जो है 20% आपका टेक्निकल होता है और 80% इमोशनल जो डिसीजन होता है उसी के ऊपर में आपका मार्केट में आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। टेक्निकल अपने 2 सालों के अंदर में कंप्लीट करने का चेष्टा किया। अब अपने जो ये 1 तारीख से जो करने वाले हैं इसमें अपने इमोशनल जो डिसीजन है, इमोशनल जो मेरा ट्रेड में जो डिसीजन होगा वो टेस्ट होने वाला है। तो इसीलिए अपने 25% कैपिटल जो है अपने ऑपरेटिंग रिस्क पर रखा है कि जिससे मेरा ये जो इमोशनल बिहेवियर है, इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। तो स्टार्टिंग में हो सकता है लॉस हो, क्योंकि इमोशनली मैं भी एक इंसान हूं। इमोशनली जो है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए तो मैं अपने लॉस को कितना जल्दी कंट्रोल कर लूं, इसके लिए मैंने 25% कैपिटल को हमने रखा है। इसके लिए ये जो मार्केट होता है, ये मार्केट फियर और ग्रीड से बना हुआ है। यहाँ डर और लालच, ये जो चीज है ये मार्केट का मेन फैक्टर होता है, जो कि इमोशनल डिसीजन में अपने को बिहेव में अपने को दिखता है ये। इसीलिए मार्केट जो है, मार्केट अपना चाल चलेगा, अपना काम करेंगे, तो मार्केट से अपने को लड़ना नहीं है। और वहां डर भी लगेगा अपने को, अपने लालच भी आएगा, तो उस लालच और डर को कैसे अपने कंट्रोल करेंगे, उसी को इमोशनल कंट्रोल और इमोशनल बिहेवियर अपने बोलते हैं। और उसी का ये जो 2 फैक्टर है, इस मार्केट के जो 2 फैक्टर है, इसी पर कंट्रोल करने के लिए इस प्रोजेक्ट का मैंने प्लानिंग किया है। और इस प्रोजेक्ट में जो है इसी को कंट्रोल करने का मैं चेष्टा करूंगा, जो 1 तारीख से मैं करने जा रहा हूं। ये जो मार्केट जो है, जैसा मैं बोलता हूं, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम होता है, क्योंकि मार्केट अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। मार्केट से आप लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए मार्केट को सुप्रीम हमेशा मानने का चेष्टा करूंगा। जब आप मार्केट को सुप्रीम नहीं मानेंगे तो आपको प्रॉब्लम होना ही है और आपको पनिशमेंट मिलना है। यहाँ पनिशमेंट इंस्टेंट मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गलती करेंगे पनिशमेंट मिलेगा, आप जगह सही काम करेंगे आपको रिवार्ड भी संग संग मिलता है। तो गलती जितना यहाँ कम करेंगे आपको प्रॉफिट होगा, गलती ज्यादा करेंगे आपका लॉस होगा। तो लॉस और प्रॉफिट को मैनेज करने का ही काम यहाँ पर आरएमएस बोला जाता है। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो अपने को बनाते हैं, उसी से अपने लॉस और प्रॉफिट को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका जितना स्ट्रांग होगा, आपका यहाँ पर जीतने का प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा हाई रहेगा। तो अपने भी यही चेष्टा कर रहे हैं। मैं फुल्ली इसी पर काम कर रहा हूँ कि अपने आरएमएस पर काम करेंगे और आरएमएस को जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरह से दरकार होगा, उस तरह से अपने चेंज करेंगे। और उसको इसीलिए उसको फ्लेक्सिबल हमने रखा है। जो पहला वाला पॉइंट है, आरएमएस के अनुसार अपने चीजों को, टाइम और कैपिटल को अपने बढ़ाए या घटाएंगे। तो अपने जो काम कर रहे हैं, अपने जितना जल्दी अपने अचीव कर सके, अपने टारगेट जो है मेरा वो कितना जल्दी मैं अचीव कर सकूं, उसके स्पीड को, जो कंपाउंडिंग का जो स्पीड है उसको मैं कितना बढ़ा सकूं, ये अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 7 नियमों को लेते हुए मैं ये प्रैक्टिस 1 तारीख से चालू करने जा रहा हूं। और इसको कंट्रोल करते हुए कितना जल्दी मैं अपने टारगेट जो मेरा है 100% CAGR का, उसको मैं अचीव करूं और उसको मेंटेन कर सकूं, ये मेरा जो ध्येय है उसको मैं पूरा करने का चेष्टा करूंगा। तो चलिए आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में अपने चर्चा करेंगे।
चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।